साथियों, मैं एक ऐड चला रहा था जिसमें से आप सबों को बोल रहे थे कि ऑनलाइन में कंप्यूटर का कोर्स जो एडीसी का होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग कम समय में आपको कंप्यूटर सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको पास लैपटॉप है तो आप कंप्यूटर बेहतरीन से सीख सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो मेरा कोशिश है कि आप लोग घर में बैठ कर ही कंप्यूटर अपना ओपन करें, या लैपटॉप है तो लैपटॉप ओपन करें और बेहतरीन से चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर आकर के आप इस चैनल से जुड़ के आप कंप्यूटर से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोकल स्टूडेंट हैं और आप इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते और आपके पास सिस्टम है, जैसे लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे सीखें। और उसके बाद एक और उसमें ऑफर है। क्या है कि आपको अगर सप्ताह में एक दिन प्रत्येक संडे को आप आकर के हमसे जहाँ पास भी आपको डाउट होगा और वहाँ पास आपको दिखाना होगा कि हमने वीडियो देखे हैं, इस वीडियो में देखने के बाद हमको यहाँ पास समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टीट्यूट पे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में सबसे छोटा सा प्रोग्राम। हम करेंगे नोटपैड के बारे में आज चर्चा, क्योंकि नोटपैड में क्या क्या चीज है। ठीक है, तो अगर आप कीबोर्ड के बारे में नहीं देखे हैं तो कीबोर्ड का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, उसके बाद आप नोटपैड में आइए। ठीक है, डिस्प्ले के बारे में कुछ वीडियो बनाया हुआ है, तो हम आते हैं नोटपैड में डायरेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं नोटपैड। यहाँ पर हम करते हैं सर्च नोटपैड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से सर्च करके भी ला सकते हैं, या तो सारा प्रोग्राम जैसे निकलता है उस तरह से भी ला सकते हैं। चलो हम सबसे पहले यहाँ पर दिख भी रहा है नोटपैड, दिख रहा है, तो नोटपैड यहाँ पर दिख रहा है। जैसे भी हम दिखाए हैं तो आपको यहाँ पर नोटपैड दिख रहा है। ठीक है, नोटपैड इधर दिख रहा है, तो नोटपैड दिख रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर क्या किया, सर्च किए, यहाँ से सर्च पर जैसे ही टच किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि आ गया, जो भी प्रोग्राम हम यूज कर रहे थे वो प्रोग्राम बार बार आते रहेगा। ठीक है, वहाँ पर दिखाएगा। तो हम अगर नहीं यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर हम सर्च करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे ऐसे नोटपैड। ठीक है, नोटपैड करने पर सर्च करने के बाद देखो ऊपर में नोटपैड आ गया। कहाँ, ऊपर में देखो नोटपैड आ गया। अब यहाँ पर नोटपैड जब आ गया ही तो हम ओपन भी कर लेते हैं नोटपैड। चलिए, नोटपैड जैसे किए ओपन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखा गया जी नोटपैड में एक पेज जैसा दिखा। ठीक है, नोटपैड में एक पेज दिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिनिमाइज, और मिनिमाइज के बगल में ही क्या है, क्लोज भी है और मैक्सिमाइज भी होगा। ठीक है, देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हमको दिख रहा है। अगर आप वीडियो में नहीं दिखे तो आप बताइएगा। ठीक है, वीडियो को हम और इसको छोटा थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, इस तरह से। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या यहाँ पर दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको दिखा यहाँ पास क्या, फाइल दिखा, एडिट दिखा, व्यू दिखा, व्यू दिखा। ठीक है, उसके बाद है क्या, यहाँ पास इधर क्या है, क्लोज बटन, यहाँ मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम को कट करने के लिए इस पर क्लिक जो किया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम कट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पास, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, टास्क बार पे आ जाएगा। किस पे, इस पे आ जाएगा, इस लाइन पे, नीचे वाले लाइन पे वो मिनिमाइज करेंगे जब तो। ठीक है, और क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, सिस्टम कट हो जाएगा। तो चलिए हम ज्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हैं और हम आते हैं पूरा टॉपिक पे। टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक में क्या है, हमको यहाँ पर फाइल मिलेगा। चलिए
यहाँ पर देखिए फाइल, हम अभी किए फाइल पे टच। फाइल में क्या क्या टच किया, तो फाइल में क्या क्या हमको दिखा, सबसे पहले दिखा हमको न्यू टैब, न्यू विंडोज, उसके बाद न्यू मार्कडाउन टैब, फिर ओपन, रिसेंट, सेव, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट और क्लोज टैब और क्लोज विंडोज और एग्जिट दिखा, है ना। इधर क्या है, तो शॉर्टकट में दिया हुआ है सारा कुछ, जैसे कंट्रोल एन से क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और एन से क्या होता, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये दिखेगा सिर्फ नोटपैड में ही। अब बाकी सिस्टम में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसका लेवल और बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमको मिला नोटपैड। क्या मिला, नोटपैड में क्या मिला, फाइल मिला। तो फाइल में हम सबसे पहले हमको क्या मिला, कंट्रोल एन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ से करेंगे, अभी हम इस पेज पे कुछ हम लिखते हैं, जैसे अभी हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे लिखते हैं, यहाँ पास क्लिक करके लिख रहे हैं, जैसे माई नेम रवि सक्सेना, ठीक है। यहाँ पास लिख लिए, अभी दिखा रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास तो लिखने के लिए तो हम तो लिख चुके हैं, मगर लिखने के बाद यहाँ पास क्या मिला हमको, अब हमको मिला न्यू टैब। अब हमें क्या करना है, चलिए हम एक पेज तो ले लिए हैं, तो चलिए हम दूसरा टैब लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और टैब खुल गया। पहले से यहाँ पास एक टैब था जिसमें से हम ऑलरेडी कुछ लिख चुके थे, जैसे हम लिखे माय नेम रवि सक्सेना, तो एक टैब में हम लिखे, दूसरा टैब यहाँ पर हम और ओपन कर लिए, ठीक है। दूसरा टैब एक और ओपन कर लिए, उसके बाद फिर से यहाँ पर जाएंगे, एक पूरा एक विंडोज जो ओपन है उसी तरह से एक और विंडोज हमको चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक विंडोज और आ जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक है। चलो एक विंडोज और मिल गया, तो यहाँ पर दो विंडोज मेरा ओपन हो गया। अब इसी फाइल में फिर से जाएंगे, फिर फाइल में जाने के बाद यही पास दिखा रहा है, डायरेक्ट यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम कट नहीं करेंगे, हम सिस्टम से भी काम करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, क्लोज विंडोज, यहाँ पर क्लिक कर देंगे जैसे ही, तो मेरा एक जो विंडोज न्यू ओपन हुआ था वो क्या हुआ, कट हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। दूसरी बात है कि फाइल में फिर से जाएंगे, फाइल में जाने के बाद अब यहाँ पर दिखा न्यू मार्कडाउन, तो जैसे कि हम यहाँ पर जैसे न्यू पेज लिए रहे थे अर्थात न्यू टैब ले रहे हैं, तो उसी तरह से एक और ऑप्शन है, उससे भी एक और टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरह से दो खुला, मतलब तीन विंडोज, तीन तरह का टैब खोल लिए। उसके बाद फिर से जाते हैं फाइल में, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ओपन है, चलिए ओपन पे जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर बहुत सा यहाँ पर फाइल बना हुआ मेरा, जैसे हम कुछ फाइल को बनाए सेव किए, उस फाइल को ओपन करके हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पास पहले हम एक सेव करते हैं, यहाँ से जाते हैं, ओपन से पहले हमको मिला एक सेव का बटन, सेव का बटन मिला तो यहाँ पर हम सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेव करने के लिए हम यहाँ पर सेव फाइल करते हैं, ठीक है। सेव फाइल जैसे ही टच करेंगे तो एक बॉक्स खुला, एक बॉक्स खुला, बॉक्स में खुला क्या, यहाँ पर बोल रहा है कि बॉक्स में बोला है कि ये फाइल नेम, तो यहाँ पर फाइल नेम जो हमको रखना है हम रख सकते हैं, और नहीं तो जो पेज में हम लिखेंगे तो फर्स्ट वाला जो पेज होता है, फर्स्ट में जो लाइन होता है वो फाइल ऑलरेडी पहले से ले लेता है। अब मर्जी है तो यहाँ से हम एक फाइल हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हटा करके जैसे माई है, माई नेम रवि सक्सेना है, यहाँ से हम कर लेंगे, सिर्फ सक्सेना रखना चाहते हैं तो सक्सेना रख सकते हैं, और सक्सेना यहाँ पर रहेगा और बाकी सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं सेव, ठीक है। अब मेरा जो फाइल है वो सेव ऑलरेडी हो चुका है, अब यहाँ से हम कट कर सकते हैं, कट हो गया। अब देखते हैं क्या ओपन करके हम देखते हैं, तो ओपन करके हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फाइल सेव किए थे वो कहाँ गया, देखते हैं कहाँ सेव हुआ,
ये देख लेते हैं। चलिए, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सेव किस में हुआ, होम में, होम में तो नहीं मिला, यहाँ पास भी नहीं मिला। चलिए, यहाँ पास भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं है, और डाउनलोड में भी नहीं है, डॉक्यूमेंट में। चलिए, यहाँ पास नहीं है, हम पहले फिर से सेव करते हैं। देखिए, फिर से हम कुछ लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखे जीके स्टडी पटना, ठीक है। जीके स्टडी पटना लिखने के बाद, जीके स्टडी पटना लिखने के बाद हम क्या किए, फाइल में गए, यहाँ पर सेव किए। सेव करने के लिए यहाँ पास सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पास क्या है, वन ड्राइव में सेव हो रहा था, तो चलिए हम करते हैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर जीके डायरेक्ट यहाँ पर सेव किए। अब हम देखते हैं, यहाँ पर जाते हैं और फिर से करते हैं न्यू टैब, और इसको कर लेते हैं कैंसिल। उसके बाद फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद ओपन करके फिर से देखते हैं क्या मेरा यहाँ पर ऑलरेडी सेव है या नहीं। तो यहाँ पर एक बॉक्स खुला, बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पर क्या है, दिख रहा है जो भी हम फाइल बनाए हैं उस फाइल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, समझ में आ जाएगा, कंफर्म आएगा, आना ही है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको करते हैं हम कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फिर से फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद ओपन के बाद रिसेंट दिखा। रिसेंट देखने के बाद हम अभी सेव किए थे, बहुत सारे स्टूडेंट इस सिस्टम को यूज भी करते हैं, तो यहाँ पास बहुत सारा बच्चा का यहाँ पास डाटा सेव है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पास करते हैं, हम जीके स्टडी पटना के नाम से हम सेव किए थे, अभी सेव किए थे, तो यहाँ पर जीके स्टडी पटना के नाम से सेव जो किए थे वो भी ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, इसको करते हैं हम यहाँ से कट, कट कर लिए। कट करने के बाद फिर से यहाँ पर जाते हैं, रिसेंट में मतलब जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर जो भी फाइल सेव किया हुआ रहेगा वो आपको ऑलरेडी पहले से दिखाएगा। अगर हमको यहाँ से क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर देंगे, फिर से फाइल जाएंगे और यहाँ पर रिसेंट पे जाएंगे, रिसेंट पे करेंगे तो यहाँ पर नो रिसेंट फाइल, मतलब यहाँ पर सारा डाटा क्लियर कर दिया गया है कि अब वो जो नया सेव करेंगे वो आएगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको सेव एज। सेव एज का, सेव का पहले, सेव पहले जानते हैं। सेव का काम होता है कि हम जो भी फाइल या जो भी डाटा इनपुट किए हैं और उसको हम सेव करके अपना ड्राइव में रखना चाहते हैं या तो कंप्यूटर या लैपटॉप में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेव पे जाकर के क्या करते हैं, सेव पे जाकर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर सेव का, ठीक है। चलिए, सेव के बारे में समझ में आ गया। सेव का क्या काम है कि जो भी फाइल हमको सेव करना है, बना हुआ फाइल को सेव कर सकते हैं। और सेव एज का काम होता है, सेव एज का काम होता है क्या कि जो फाइल पहले से एक सेव है किसी नाम से और उसी को दूसरा मतलब सेव करना चाहेंगे तो वो तो सेव हो जाएगा, और एक और फाइल बनाना चाहते हैं तो सेव एज करना पड़ता है। जैसे राम लिखे, राम के नाम से एक फाइल हम सेव किए और राम 1 या 2 3 कुछ भी चेंज करके अगर हम सेव एज करेंगे तो सेव एज होगा। इसी तरह से ये भी है सेव ऑल। उसके बाद पेज सेटअप है। चलिए, पेज सेटअप में आते हैं। हमको पेज सेटअप में कुछ नया चीज दिख रहा है, क्या दिखेगा, चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटअप में जैसे जाएंगे तो हम लोग को पास लगभग क्या होता है, A4 साइज पेपर मिलता है, ठीक है। A4 साइज पेपर में हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको दिखा क्या, साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइज, यहाँ साइज है, साइज है, साइज में हमको क्या मिला, लेटर मिला। उसके बाद यहाँ पास जो है, यहाँ पर क्या ज़्यादा सेव, बहुत सा पेपर अलग अलग तरह से होता है, तो चलिए हम यहाँ पर ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं, हम लोग को जो ज़्यादा यूज किया जाता है उसको यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इतना तरह से हमको पेपर मिलता है, बट इस पेपर को हमको यूज नहीं करना है, इस सबको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। हम लोग का जहाँ यूज होता है A4 साइज पेपर होता है। अब ये हो गया लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बड़ा करना, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट को कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कम बेसी कर सकते हैं, समझ में आया। चलिए,
ये तो समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके, तो क्या हो जाएगा, मेरा A4 साइज पेपर सेट हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कर लेते हैं कैंसिल। फिर से जाते हैं फाइल में जाने के बाद पेज सेटअप हो गया। उसके बाद प्रिंट क्लोज टैब, यहाँ पर एक दो टैब है तो यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, एक टैब खत्म हो गया है। उसके बाद फिर से फाइल में जाते हैं, क्लोज विंडो के बारे में बता ही दिए हैं, जैसे एक विंडो और ओपन रहेगा तो उसे क्लोज करेंगे। एग्जिट मतलब क्या होगा कि नोट पैड से हम बाहर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोट पैड से हम बाहर हो चुके हैं। चलिए फिर से हम नोट पैड को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इतना समझ में आ गया है, फाइल के बारे में इतना तो समझ में आ गया है, तो चलो ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कहीं इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्या, तो नोटपैड की जगह नोटपैड में फाइल के बारे में हमको जानकारी हो चुका है। उसके बाद मिला हम क्या है, एडिट मेनू। एडिट मेनू में हमको मिला क्या क्या चीज मिल रहा है ऑप्शन, तो एडिट मेनू में मिल रहा है अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, क्लियर फॉर्मेटिंग, सर्च विथ बिंग, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीव्यू, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम और फॉन्ट। चलिए हम इतना जानने के बाद क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, क्योंकि यहीं तक लास्ट करना है हमको। ठीक है, चलिए इसमें हम करते हैं, सबसे पहले हम कुछ इस पे पेपर में हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, एडिट में कहा जाता है कि कुछ भी करने से पहले हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं जैसे जीके स्टडी पटना। ठीक है, जैसे हम जीके स्टडी पटना लिखे, यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले एडिट में कुछ भी काम करेंगे तो सिलेक्ट करना मेरा अनिवार्य है। सबसे पहले जाते हैं, अब एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद हमको यहाँ पर एडिट जाने के बाद यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हम करते हैं एडिट पे क्लिक करते हैं, और एडिट करने के बाद अब यहाँ पर क्या मिला हमको, अंडो, कट। तो सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद पहले करेंगे कट, कट हो गया। कट करने के बाद फिर से यहाँ पर टच करेंगे, तो कट करने के बाद हमको यहाँ पर कट जैसे किए, तो कट करने के बाद हमको दिखा क्या, अंडो। अब कट करने के बाद क्या, गलती से हमको कट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कट हो गया। कट गलती से हो गया तो क्या अंडो करेंगे तो क्या वापस आ गया। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम कट किया हुआ वर्ड को वापस एक बार ला सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि इसी में यहाँ पर कट हो गया, कट होने के बाद क्या है, कॉपी। तो हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से कर सकते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए जैसे शॉर्टकट में कंट्रोल भी दबाते जाएंगे तो भी बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पर हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस शॉर्टकट यूज करने के लिए तो कंट्रोल ए दबाएंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल भी कर देंगे तो बहुत सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मिला अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट। ये तो समझ में आ गया, कट मतलब कॉपी किए, पेस्ट किए, कट, कॉपी किए, पेस्ट किए, बहुत सारा हो गया डाटा। अब हमको करना है पूरी जितना भी डाटा हम लिखे डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टच करेंगे डिलीट हो जाएगा। तो क्या वापस आ सकता है, वापस भी आएगा। किससे आएगा, तो अंडो से वापस आ जाएगा। इसी को लिखे थे। ठीक है, वापस आ गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग के नीचे है डिफाइंड विथ, ये है इंटरनेट से संबंधित। जैसे हमको जीके स्टडी पढ़ना, तो फर्स्ट को हमको सर्च करके जैसे इंटरनेट पे देखना है तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया, हमको मिला क्या चीज, उसके बाद मिला हमको आगे एडिट में फाइंड मिला। फाइंड का काम होता है कि ढूंढना, मतलब कुछ भी वर्ड को हमको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, ढूंढना है। तो ढूंढना है तो जैसे ढूंढना है तो यहाँ ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ढूंढने के लिए इसको पहले हटाते हैं। मान लो कि जीके स्टडी पटना जो लिखे कितना जगह पे लिखा हुआ है, या तो जीके कितना जगह लिखा हुआ, तो हम इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
सिर्फ जिक्के को ढूंढना है तो हम जिक्के ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जिक्के को ढूंढना है तो यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको लैपटॉप का मिरर करके आपको हम दिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह से कंप्यूटर को ओपन करें और नोटपैड को एक वीडियो में कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको वर्डपैड, फिर उसके बाद मिलेगा पेंट के बाद आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सारा इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करके मिलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी में फाइंड तो समझ में आ गया, मतलब ढूंढना हो गया। फाइंड नेक्स्ट करके एक एक करके आगे करके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ढूंढने के लिए क्या होगा कि जैसे हम इंटरनेट पर यूज कर रहे हैं फाइंड नेक्स्ट, मतलब ऐसे नेक्स्ट पेज होता है, तो नेक्स्ट पेज अगला पेज आने के लिए होता है, और प्रीव्यू पेज के लिए पिछला पेज। तो इसी तरह से इसमें है कि फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करें, और नीचे यहाँ पास करना है पिछला भाग को ढूंढना है तो फाइंड प्रीव्यू करिए। अब आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमको करना है जैसे यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करने के बाद अब हमको करना है जितना भी जिक्के स्टडी पटना था, जिक्के के जगह इरफान लिखा गया, ये पहले से मिस्टेक से डाला हुआ था। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कट करके से वापस लाते हैं जिक्के। अब कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद रिप्लेस के क्या होता है शॉर्टकट, तो कंट्रोल आर भी होता है, कंट्रोल एच होता है। कंट्रोल एच किए और यहाँ पास कर लेते हैं, यहाँ पास जैसे जिक्के के जगह पे आपको हम करते हैं यूट्यूब कर देते हैं ना, यूट्यूब डालना चाहते हैं तो कितना सभी जगह ऑल जगह पे हम क्या कर दिए जिक्के की जगह पे यूट्यूब चैनल कर दिए, यूट्यूब में लिख दिए। तो क्या आप यूट्यूब पे लिखाया कि नहीं, लिखा गया। चलिए यहाँ तक ये समझ में आ गया। यहाँ तक समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ पर समझ में रिप्लेस भी आ गया। गो टू का काम होता है, कितना लाइन है ये सारा बताएगा। चलिए सिलेक्ट पहले करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पास कहाँ, तो गो टू में। तो गो टू काम नहीं कर रहा है या कर रहा है जो देखते हैं। फिर से एक बार लिखते हैं, जैसे यहाँ पास एक लाइन 2 लाइन लिखी है। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं और उसके बाद हम करते हैं यहाँ से लाइन। तो अब देखिए जितना बार इंटर दबाएगा तभी बताएगा आपका लाइन कितना है। तो 2 लाइन में लिखा हुआ वर्ड है तो 2 लाइन में यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, चलिए गो टू का मतलब हो गया, गो टू लाइन के मतलब लाइन बताएगा कितना लाइन लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर जब इंटर दबा हुआ रहेगा तो उसके बाद पता ही है सिलेक्ट ऑल, जितना भी सारा डाटा लिखे हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे पूरा डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट एंड टाइम कंट्रोल एफ से भी करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड से अंडो, मतलब डिलीट किया हो वापस लाने के लिए कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, डिलीट करने के लिए डिलीट, कंट्रोल ई से सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल F3 से फाइंड नेक्स्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट F3 से फाइंड प्रीव्यू, कंट्रोल एच से रिप्लेस है, कंट्रोल जी से गो टू, कंट्रोल सिलेक्ट ऑल है और कंट्रोल F5 से क्या है डेट एंड टाइम है। तो इस वीडियो में हम कोशिश किए कि आपको अच्छा से बताने के लिए। तो नोटपैड एक क्लियर हुआ। नोटपैड में आप जरूर से जरूर इसको देख लें और बेहतरीन से, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप डायरेक्ट अपना सिस्टम, आपके पास घर में सिस्टम है या लैपटॉप है या कंप्यूटर जो भी हो, आप कंप्यूटर है तो नहीं ला पाइएगा, लैपटॉप है तो आप लेकर आइए, आपको हम बताएंगे और उसमें से कुछ भी फीस नहीं लेंगे, बट हर शनिवार को। मगर यहाँ पास ये नहीं कि हम यहाँ पास चले आए, मगर आपको फुल वीडियो देखना होगा। फुल वीडियो आप जब देख लीजिएगा तभी आप हमसे आकर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इस वीडियो और इस एक्सरसाइज का नोटपैड का लास्ट पे ही
कर रहे हैं और शेयर करना ना भूलें। एक बार शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।